हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, अब की बार राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो शुरू हो चुकी है, जिसके पदों की बात की जाए तो 24,797 पद रहने वाले हैं। दोस्तों, अब की बार इसकी जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती है वो लॉटरी के आधार पर होगी। लॉटरी के आधार पर भर्ती होगी और इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थियों को है पास किया जाएगा दोस्तों। और अनुमान, अब की बार अनुमान की हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों, जो 24,797 पदों की वैकेंसी है, इसमें लगभग आवेदन है वो 13 से 14 लाख आवेदन आने की संभावना है। यानी 13 से 14 लाख इसमें आवेदन आ सकते हैं। पिछली जो भर्ती थी कांग्रेस सरकार में, उसमें 13,184 पदों के लिए जो भर्ती हुई थी, उसमें लगभग जो आवेदन आए थे वो 8,39,000 के समथिंग आवेदन आए थे। और अब उन्हीं 13,184 जो पद थे उसमें 11,700 के समथिंग और है वो पद है वो ऐड कर दिए हैं, जिससे जो आपकी भर्ती है वो वर्तमान में अभी 24,797 पदों पर हो रही है। तो इसके लिए जो आवेदन है वो लगभग 13 से 14 लाख के समथिंग इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इन सभी का एग्ज़ाम लेना कठिन हो जाता है। तो इसके लिए क्या सरकार लॉटरी सिस्टम की व्यवस्था है वो चालू कर रही है। इसमें लॉटरी सिस्टम होगा, यानी इस बार राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर है वो लॉटरी सिस्टम होगा। अब लॉटरी के आधार पर 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। जैसे मान लो 24,000 की वैकेंसी है, 24,797 पदों की वैकेंसी है, तो इसमें आपके 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा, मतलब इसमें 75,000 के समथिंग 75,000 के समथिंग कैंडिडेट का है वो सिलेक्ट किया जाएगा, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा लॉटरी के माध्यम से। उन सभी का है 3 महीने तक उसकी ट्रेनिंग होगी, यानी 3 महीने तक है उनका प्रैक्टिकल टेस्ट चलेगा। 3 महीने तक उसका प्रैक्टिकल टेस्ट चलेगा। 3 महीने तक उसको सैलरी दी जाएगी सरकार की तरफ से, उनको पैसे भी मिलेंगे। 3 महीने के उसको पैसे भी मिलेंगे। और फिर उस 3 महीनों में उसमें पता चलेगा कि व्यक्ति की कार्य कुशलता किस तरीके से वो काम करता है, किस तरह से कितनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और कितनी अवधि तक वो काम करता है, क्या उसके पर कितना उसको अनुभव है, उसी के आधार पर उसका चयन किया जाएगा। और फिर उसको 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड के अंदर रखा जाएगा और 2 साल बाद में उसको क्या है स्थायी नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से है राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर सिलेक्शन होगा, उसकी हम फुल चर्चा करते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब उम्मीदवारों का चयन लॉटरी से किया जाएगा। जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है उसमें उम्मीदवारों का जो चयन है वो लॉटरी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें वैकेंसी से 3 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। अब आपकी वैकेंसी कितनी है? 24,797 पद हैं इसके अंदर। तो इससे 3 गुना अभ्यर्थियों का है चुना जाएगा, यानी लगभग इसमें 75,000 के समथिंग अभ्यर्थियों को चुना जाएगा लॉटरी के माध्यम से। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी के अंदर 75,000 कैंडिडेट को है चुना जाएगा। इसके बाद 3 माह तक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। 3 माह तक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी सफाई करके दिखानी होगी आपको। और सफाई के अंदर आपको नालों की सफाई करवाई जाएगी, रोड की सफाई की जाएगी और स्वीपिंग की सफाई करवाई जाएगी आपसे। तो इस तरीके से 3 महीने तक है आपको प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी 3 महीने तक आपको सफाई करके दिखानी होगी। 3 माह बाद, यानी 3 माह के दौरान सरकार पैसे भी देगी आपको। 3 महीने का है सरकार आपको पैसे भी देगी। प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, यानी उनका प्रदर्शन देखा जाएगा किस तरीके से है कैंडिडेट कार्य करते हैं, सफाई कर्मचारी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, अच्छी सफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किन चीज़ों का उनको पता है या नहीं है, उन सभी का है आपको चयन कर उन्हें 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति दे दी जाएगी। लॉटरी का काम निकाय स्तर पर गठित चयन समिति देखेगी। तो ये देखिए दोस्तों, अब की बार लॉटरी और ट्रेड टेस्ट दोनों के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। और उसके बाद में 2 महीने तक उसको है काम, मतलब 3 महीने तक उसको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में ही उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उसको फिर बाद में 2 साल तक उसको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। उसके बाद उसको स्थायी नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। तो देखिए, चयन के दौरान आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले जैसे वाल्मीकि महिला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इसमें आपको अनुभव प्रमाण पत्र की भी बहुत प्राथमिकता मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो वाल्मीकि समाज और महिला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी इसमें। और महिलाओं को इसमें
30% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को इसमें 30% है वो आरक्षण दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जब आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा या टेस्ट होगा तो उसमें आपको सवाल भी पूछे जाएंगे कि झाड़ू कितने प्रकार की होती है, उन सभी के बारे में है चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइबर जरूर कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। इसमें आपको राजस्थान नगर पालिका से संबंधित संपूर्ण कोर्स भी कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।